हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक बनते हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो भारत मौसम विज्ञान विभाग है, IMD और INSAT 3D उपग्रह है। INSAT 3DR उपग्रह है, इंफ्रारेड है, चक्रवात है, जलवाष्प है, मेघ है, तापमान है, आर्द्रता और उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो है मौसम संबंधी स्थितियों का खुलासा करने में INSAT 3D और INSAT 3DR उपग्रहों का महत्व है। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अत्यधिक घने कोहरे की प्रबल संभावना के बारे में चेतावनी जारी की। IMD ने INSAT 3D उपग्रह और कभी कभी INSAT 3DR उपग्रह से मानचित्रों के साथ अलर्ट भी दिया है। तो चलिए अब हम लोग INSAT 3DR क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, IMD मौसम पूर्वानुमान अनुवीक्षण उद्देश्यों के लिए INSAT 3D और INSAT 3DR उपग्रह डेटा का उपयोग करता है। INSAT 3DR INSAT 3D के सामान्य भारत का एक उन्नत मौसम विज्ञान उपग्रह है जो एक इमेजिंग सिस्टम और एक वायुमंडलीय साउंडर के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है। एक वायुमंडलीय साउंडर मापता है कि हवा के एक स्तंभ के भौतिक गुण ऊंचाई के साथ कैसे बदलते हैं। इसमें दीर्घ तरंगे से लेकर लघु तरंगे बैंड और एक दृश्यमान बैंड एक कई इंफ्रारेड चैनल है। INSAT 3DR में शामिल महत्वपूर्ण सुधार है कम ऊंचाई वाले मेघ और कोहरे की रात के समय की तस्वीरें प्रदान करने के लिए मध्य इंफ्रारेड बैंड में इमेजिंग है। बेहतर सटीकता के साथ समुद्र की सतह के तापमान SST के आकलन के लिए दो थर्मल इंफ्रारेड बैंड में इमेजिंग है। INSAT 3DR के इमेजिंग सिस्टम का तंत्र RGB रेड, ग्रीन, ब्लू इमेजर INSAT 3D उपग्रह पर RGB इमेजर से छवियों का रंग दो कारकों पर निर्भर करता है। सौर परावर्तन, यह किसी सतह द्वारा परावर्तित सौर ऊर्जा की मात्रा और उस पर आपतित सौर ऊर्जा की मात्रा का अनुपात है। प्रदीप्ति तापमान, यह किसी पिंड के तापमान और उसकी सतह की प्रदीप्ति के बीच का संबंध है। हिमपात और बादलों का पुनर्अनुमान तथा अनुवीक्षण, हिम और बादल दृश्य स्पेक्ट्रम में सामान्य और परावर्तन प्रदर्शित करते हैं। हिम शॉर्टवेव इंफ्रारेड के विकिरण को प्रबलता से अवशोषित करती है। INSAT 3D और INSAT 3DR उपग्रह अपने RGB इमेजर के माध्यम से दिन तथा रात के माइक्रोफिजिक्स मोड का उपयोग करते हैं। दैनिक सूक्ष्म भौतिकी डे माइक्रोफिजिक्स INSAT 3D का डेटा 3 तरंग दैर्घ्य 0.5 दृश्य 1.6 शॉर्ट वेव इंफ्रारेड और 10.8 थर्मल इंफ्रारेड पर सौर परावर्तन का परीक्षण करता है। दृश्य सिग्नल की प्रबलता हरे रंग की मात्रा निर्धारित करती है। शॉर्ट वेव इंफ्रारेड सिग्नल की प्रबलता लाल रंग की मात्रा निर्धारित करती है। थर्मल इंफ्रारेड सिग्नल की प्रबलता नीले रंग की मात्रा निर्धारित करती है। रात्रि सूक्ष्म भौतिकी
उपग्रह के संचालन का यह घटक किसी एक से नहीं बल्कि दो संकेतों के बीच अंतर की प्रबलता का मूल्यांकन करके निर्धारित किया जाता है। कंप्यूटर दो थर्मल इंफ्रारेड सिग्नलों के बीच के अंतर के आधार पर लाल रंग की मात्रा की गणना करता है। हरे रंग की मात्रा थर्मल इंफ्रारेड और मध्य इंफ्रारेड सिग्नल के बीच अंतर के अनुसार भिन्न होती है। नीले रंग की मात्रा किसी अंतर से उत्पन्न नहीं होती है बल्कि तरंग दैर्ध्य पर थर्मल इंफ्रारेड सिग्नल की प्रबलता से निर्धारित होती है। तो चलिए अब हम लोग तापमान, आर्द्रता और जलवाष्प का मापन के बारे में देखते हैं। तो देखिए, दिन और रात के माइक्रो फिजिक्स डेटा के संयोजन से विभिन्न आकार एवं नमी वाली बूंदों को उपस्थिति और समय के साथ तापमान के अंतर का निर्धारण किया जा सकता है। यह चक्रवातों और अन्य मौसम की घटनाओं के निर्माण, वृद्धि तथा क्षरण का अनुवीक्षण करने में सहायक है। INSAT 3D और INSAT 3DR दोनों अपने वर्णक्रमीय मापन के लिए रेडियोमीटर का उपयोग करते हैं। रेडियोमीटर एक उपकरण है जो तापमान या वैद्युत गतिविधि का मापन करता है। दोनों उपग्रहों पर वायुमंडलीय साउंडर्स भी हैं। ये ऐसे उपकरण हैं जो तापमान और आर्द्रता को मापते हैं तथा जमीन से इनकी ऊंचाई के आधार पर जलवाष्प का अध्ययन करते हैं। तो चलिए अब हम लोग मौसम पुनर्नुमान के अन्य तरीके क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, उपग्रह डेटा पर नज़र रखने के अतिरिक्त IMD स्वचालित मौसम स्टेशनों एक वैश्विक दूरसंचार प्रणाली के माध्यम से भूमि आधारित अवलोकन के लिए इसरो के साथ सहयोग करता है, जो तापमान, सूर्य के प्रकाश, वायु की दिशा, गति तथा आर्द्रता को मापता है। इसी दौरान कृषि मौसम विज्ञान टावर और डॉपलर वेदर रडार सिस्टम अवलोकन प्रक्रिया में मदद करते हैं। वर्ष 2021 में IMD ने मौजूदा दो चरण पूर्वानुमान रणनीति को संशोधित करके दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा के लिए मासिक तथा मौसमी परिचालन पूर्वानुमान जारी करने के लिए एक नई रणनीति अपनाई। नई रणनीति मौजूदा सांख्यिकीय पूर्वानुमान प्रणाली और नवविकसित मल्टी मॉडल इंसेम्बल आधारित पूर्वानुमान प्रणाली पर आधारित है। MME दृष्टिकोण IMD के मानसून मिशन क्लाइमेट फोरकास्टिंग सिस्टम MMCFS मॉडल सहित विभिन्न वैश्विक जलवायु पूर्वानुमान और अनुसंधान केंद्रों में युग्मित वैश्विक जलवायु मॉडल CGCM का उपयोग करता है। ये सभी तकनीकी प्रगति वर्ष 2012 में राष्ट्रीय मानसून मिशन, नेशनल मानसून मिशन NMM शुरू होने के बाद से संभव हुई। तो चलिए अब हम लोग भारत मौसम विज्ञान विभाग क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, IMD की स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। यह देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है और मौसम विज्ञान एवं संबंध विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है। यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी के रूप में कार्य करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। IMD विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है। तो चलिए अब हम लोग भूमिका तथा दायित्व क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, कृषि, सिंचाई, नौवहन, विमानन, अपतटीय तेल अन्वेषण आदि जैसी मौसम संवेदनशील गतिविधियों के इष्टतम संचालन के लिए मौसम संबंधी अवलोकन करना और वर्तमान एवं पूर्वानुमानित मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करना। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, नॉर्थ वेस्टर, धूल भरी आंधी, भारी बारिश और बर्फ, ठंड तथा ग्रीष्म लहरें आदि जैसी गंभीर मौसम की घटनाओं जो जीवन एवं संपत्ति के विनाश का
कारण बनती है के प्रति चेतावनी देना। कृषि, जल संसाधन प्रबंधन, उद्योगों, तेल की खोज और अन्य राष्ट्रीय निर्माण गतिविधियों के लिए आवश्यक मौसम संबंधी आंकड़े प्रदान करना। मौसम विज्ञान और संबंध विषयों में अनुसंधान का संचालन एवं प्रचार करना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।